इनमें से कौन सा वाला एग्जाम में नहीं आएगा? है एसोसिएशन नहीं आएगा, बाकी तीन आ सकते हैं, बाकी आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बता रहा हूं, 2 नहीं आएगा। अब सुनो आगे, अब टेंशन इसलिए नहीं लो कि 5वां नहीं आएगा, अब टेंशन रिलैक्स होके बस समझो इसको। मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी, तो कंपनी का सवाल कोर्स से आउट है। कंप्यूटेशन कंपनी की फाइनल का कोर्स है, कैफ में नहीं आएगा, इसलिए ये थ्योरी है सिर्फ, इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट फी, मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट फी ले। अब मैं आपसे पहला सवाल करता हूं कि आप में किसको म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पता है? पता है आपको म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का किसको पता है? अच्छा, होटल मैनेजमेंट कंपनी का किसको पता है? ये सारी एग्जांपल्स हैं मैनेजमेंट कंपनीज की। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। देखिए एक बात, पाकिस्तान जो है ना उसमें ये बिजनेस अभी उस बेसिक रिटेल लेवल पे आया नहीं है, मगर होता क्या है, एक बात समझिएगा कि लोग ना बाकी दुनिया में पैसे बैंकों में नहीं रखते। वो जो छोटे छोटे लेवल पे आम लोग होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंक में नहीं रखते, जाके वो जाके म्यूचुअल फंड्स में लगा देते। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है, सपोज करें एक फंड है और उस फंड के कोई यूनिट्स हैं, उसके यूनिट परचेज कर लेंगे, और यूनिट्स जब आपने परचेज किया से आपने जाके उसका यूनिट, क्योंकि आगे बात आएगी इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं, यूनिट परचेज किया, सपोज कर लो एक यूनिट मैंने परचेज किया 10,000 रुपए का सपोज, और आगे है तो 10,000 का, मगर शेयर्स की तरह उसकी प्राइस बढ़ सकती है। अच्छा, और नहीं तो वो जो पैसे है ना, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड, फंड म्यूचुअल इसलिए कि मिलके लोग पैसे जमा करते हैं, और फंड है इसलिए पैसे इन्वॉल्व हैं, मगर बस इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है म्यूचुअल फंड की एज ट्रस्ट, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो बन जाता है, मगर इसके एम्प्लॉय नहीं होते। ये वो एंटिटी है जिसको खुद सिर्फ फंड बना के रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि जो कुछ कमाया जाएगा वो यूनिट होल्डर का होगा। इसको समझो क्योंकि आगे काम आएगा। एक फंड है और उस फंड के कौन है, यूनिट होल्डर्स, ये रियल ओनर्स है शेयर होल्डर की तरह, ये इसको ओन कर रहे हैं इसके यूनिट्स को। जितने भी पैसे हैं से यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, लाख यूनिट्स हैं, 1 मिलियन 100 मिलियन यूनिट्स हैं, ये इसके ओनर हैं। मगर ये पैसे जो जमा हुए, ये खुद आम लोग हैं, इनको नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकी इन्वेस्टमेंट का इनको नहीं पता इनको, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिसको ये पता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उस इन्वेस्टर को कहते हैं या उस एक्सपर्ट को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दो एंटिटीज होती हैं, एक म्यूचुअल फंड, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको मैनेज करती है, किसके पैसे को मैनेज करती है, म्यूचुअल फंड के पैसे को, और वो किसका पैसा होता है, यूनिट होल्डर्स का। अब ये अपनी फी चार्ज करती है, फी कौन फी चार्ज करता है, किससे फी चार्ज करती है, इससे, और जो फी से पैसे उसके बाद बच गए वो किसके होंगे, यूनिट होल्डर के, वो डिविडेंड की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो यूनिट होल्डर भी शेयर होल्डर की तरह डिविडेंड लेता है, या फिर वो अपने यूनिट्स को बेच के कमाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस एसेट मैनेजमेंट अगर ये फी कमाएगी तो कहां टैक्स होगी? नंबर 5 में यही लिखा है, नंबर 5 इस फी के लिए था। हाँ उसी की बात कर रहा हूं, कहां टैक्स करोगे, कहां टैक्स करोगे बेटा, ऑनलाइन वालों कहां टैक्स करोगे, बिजनेस इनकम, ये नंबर 5 यही था। वही तो बोला था, प्रॉफिट ही तो है, अलग लिखने की जरूरत थोड़ी थी, कहता है नहीं वजाहत करूंगा, वजाहत करूंगा। अब ये देखो बेटा नंबर 5 को पहले देखो, मैनेजमेंट क्या लिखा है आगे, फी, कौन कमा रहा है, कौन कमा रहा है, मैनेजमेंट कंपनी, इंक्लूडिंग कौन सी कंपनी, जो मुसलमान हो, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। यही फाइनेंस का स्ट्रक्चर उधर भी है, तो वहां पे आम कंपनी हो के इस्लामिक हो, मगर मैनेजमेंट फी चार्ज, इसका मतलब है कि वो किसी और के एसेट्स को मैनेज कर रही है, तो उसकी फी कहां जाएगी, मगर चूंकि कंपनी है इसलिए प्रैक्टिकल में नहीं बनेगा। कितने हो गए बेटा,